मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सीमा से लगे बाड़मेर जिले की। बाड़मेर और जैसलमेर संसदीय क्षेत्र देश में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है और वहाँ पर मोदी लहर के बीच में उमेदाराम बेनीवाल कांग्रेस से जीत करके संसद में पहुंचे हैं। लेकिन उमेदाराम आखिर है कहाँ? बाड़मेर की आवाज़ संसद में क्यों नहीं गूंज रही? इस पर आज हम आपको बड़ी रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं कि उमेदाराम बेनीवाल किस साजिश का शिकार हुए और वे किस तरह से कांग्रेस में आगे चल पाएंगे। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है रविंदर सिंह भाटी का। लेकिन जिनको जनता ने बाड़मेर सौंपा है वो उमेदाराम बेनीवाल आखिर कहाँ हैं? वो क्या कर रहे हैं? हर कोई पूछता है। उमेदाराम की जीत के पीछे हरीश चौधरी और सचिन पायलट का हाथ है, ये सभी जानते हैं। 2028 में क्या फिर से उमेदाराम बेनीवाल को बाड़मेर से जनता चुन पाएगी? क्या एक बार फिर उमेदाराम को कांग्रेस टिकट देगी? ये प्रश्न अभी से उठने शुरू हो गए हैं, जबकि लोकसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए थे। उमेदाराम का ना तो काम नज़र आता है और ना ही संसद में बाड़मेर की आवाज़ वे बन पा रहे हैं। दरअसल उमेदाराम बेनीवाल बाड़मेर राजनीति के टूल मात्र बन गए, यानी औजारों में कसने वाले। जहाँ समय पर औजार की ज़रूरत होती है वह कस दिए जाते हैं। इसी तरह के टूल उमेदाराम बेनीवाल बन गए हैं और ये कसने वाले औजार को कसने वाले कारीगर थे हरीश चौधरी। अब टूल का इस्तेमाल 2028 के चुनाव में फिर किया जाएगा या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। दरअसल उमेदाराम को यूज एंड थ्रू वाला औजार मात्र मान लिया गया है। अगली बार कांग्रेस उन्हें याद भी नहीं करेगी। शायद ये फिर से कांग्रेस में नहीं जाना चाहेंगे, खुद ही कांग्रेस छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। यही कारण है कि उमेदाराम ने हाल ही में हनुमान बेनीवाल की तारीफ की है और कहा है कि वे उनके राजनीतिक गुरु हैं। रालोपा के टिकट पर बायतू से विधायक का चुनाव लड़ने वाले उमेदाराम बेनीवाल ने दरअसल हनुमान बेनीवाल की पीठ में छुरा घोंपा और हरीश चौधरी के इशारे पर वे कांग्रेस आए और कांग्रेस में उन्हें हरीश चौधरी और सचिन पायलट ने टिकट दिलवाया और जीता भी दिया। दरअसल हरीश चौधरी ने अपनी सियासी प्रतिद्वंदियों को निकाल बाहर फेंकने का मास्टर प्लान बनाया था। उस मास्टर प्लान में वो काफ़ी हद तक सफल भी हो गए थे। उन्होंने बाड़मेर राजनीति के पुरोधा हेमाराम चौधरी को सबसे पहले साइडलाइन किया और इसके लिए वे अशोक गहलोत के गुट में लगातार बने रहे और हेमाराम चौधरी को साइडलाइन करने के लिए वे अशोक गहलोत का साथ देते रहे, क्योंकि हेमाराम चौधरी सचिन पायलट गुट से आते थे। फिर जाट वोट काटने वाले हनुमान बेनीवाल पर बाड़मेर में उन्होंने पर काट के रख दिए, क्योंकि उमेदाराम बायतू से रालोपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और ये सभी जानते हैं 700-800 वोट से हरीश चौधरी बामुश्किल से अपनी जीत ले पाए थे। उनकी इज्जत लुटते लुटते बच गई थी। इसी से घबराए हरीश चौधरी ने बड़ा
ज़बरदस्त राजनीतिक दांव खेला और उमेदाराम को ही कांग्रेस में शामिल करके और एक दूरदर्शी दांव खेल करके ये जता दिया कि हनुमान बेनीवाल के पर उन्होंने बाड़मेर में काट दिए हैं और अपने और प्रतिद्वंदी जो कांग्रेस के थे, मेवाराम जैन हो या अन्य कोई हो, उन्हें भी साइडलाइन करवाने में हरीश चौधरी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको बता दें कि अगले 5 साल तक उनकी प्रतिस्पर्धा हरीश चौधरी की खत्म हो चुकी है और उमेदाराम की जीत की उम्मीद हरीश चौधरी को भी नहीं थी, ऐसा संकेत मिला है। लेकिन वे जीत गए। उमेदाराम कांग्रेस कार्यप्रणाली से परिचित नहीं थे। यहाँ पहले हाईकमान, फिर सूबे के सरदार और फिर टिकट दिलाने वाले आका हरीश चौधरी के अधीन काम करना पड़ रहा है। लेकिन ये जाट नेता उमेदाराम को इस तरह की किसी के अधीन काम करने की क्षमता का पता नहीं है और उन्हें चौथी पीढ़ी का नेता बना दिया गया, जो कि लोकसभा की सांसद है। आपको ये भी बता दें कि अब वे हनुमान बेनीवाल की तारीफ करते फिर रहे हैं और इसको लेकर के कई कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि हनुमान बेनीवाल की तारीफ करने वाले उमेदाराम को अनुशासनात्मक सबक सिखाना चाहिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी? शायद अभी नहीं, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल उन्हें वापस लेंगे या नहीं, ये समय बताएगा। फिलहाल हनुमान बेनीवाल ये बता चुके हैं कि उमेदाराम और रेवत राम ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, जबकि उन्होंने उन्हें राजनीतिक जाजम दी थी। हरीश चौधरी अशोक गहलोत के अधीन लंबे समय तक राजनीति कर चुके हैं और अशोक गहलोत के राजनीतिक दाव पेच वे भी जानते हैं और एक तरह से अशोक गहलोत ने राजस्थान में जिस तरह से अपने नज़दीक के ताकतवर नेता को कभी भी आगे नहीं आने दिया और आज भी राजस्थान में अशोक गहलोत के सिवाय कांग्रेस में कोई नज़र भी नहीं आता। सचिन पायलट ने कुछ प्रयास किया था, लेकिन अशोक गहलोत के आगे उनकी भी नहीं चली और इसी तरह का दाव बाड़मेर में कभी अशोक गहलोत का हाथ पकड़ करके, अंगुली पकड़ करके राजनीति में शिखर पर चढ़े हरीश चौधरी ने बाड़मेर में कर दिखाया। उन्होंने अपने आसपास की सभी दिग्गज नेताओं को साइडलाइन कर दिया और अपना रास्ता साफ कर लिया। आने वाले 2028 में शायद वे वापस सांसद बने या बायतू से वापस आसानी से जीत हासिल करें, ये संकेत अभी से मिलने लगे हैं। वे बाड़मेर क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में अभी सक्रिय होने लगे हैं। लेकिन बाड़मेर से सांसद बने उमेदाराम बेनीवाल की तलाश शायद बाड़मेर की जनता कर रही है। वे विकास चाहती है, दिल्ली से बजट चाहती है, लेकिन उमेदाराम शायद संसद में फेल होते नज़र आ रहे हैं। उनकी आवाज़, उनका वक्तव्य दब गया है। बहुत समय बाद उन्होंने हनुमान बेनीवाल की तारीफ करके ये दर्द भी बता दिया कि उनकी हालत कांग्रेस में ठीक नहीं है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय जय भारती।